सर एक फिल्म मेकिंग में हमारे यहाँ पर गानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है बॉलीवुड हिंदी सिनेमा में, लेकिन कुछ लोगों ने बीच में बिना गानों की फिल्में देने की कोशिश की जी। उस बारे में आप क्या कहते हैं? और कई फिल्में बनाई भी गई कि बिना गाने और के, हिट भी हुई। तो उस पे आपका क्या टेक होगा? उस पे मुझे यही है कि देखिए साहब, कभी कभी सैंडो बनियान में भी आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, लेकिन वो ड्रेस नहीं है। हाँ, ड्रेस नहीं है। आप इंडियन फिल्म को बिना म्यूजिक नहीं कर सकते। कभी कभी कोई चीज़ चल गई, सब्जेक्ट ऐसा था, चल गया तो वो बात ठीक है, लेकिन वो चलन में नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे देश में पैदा होने से लेके मरने तक हर रस्म पे गाना होता है। हमारे जीवन का हिस्सा है। कैसे हो सकता है? वो हमारी जीन्स में है, वो जीन्स में है। हमारी औरतें चारा काटते हुए गाना गाती हैं, कपड़े धोते हुए गाना गाती हैं, चौका बर्तन करते हुए गाना गाती हैं, सोते हुए गाना गाती हैं, नहाते हुए गाना गाती हैं। ऐसा कौन सा विधा है जिसमें गाना शामिल नहीं है? तो हो ही नहीं सकता है। बट कभी कभी होता है भाई, चलो ठीक है, तो वो कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे, उन्होंने कर लिया, वो कोई बात नहीं। लेकिन बिना म्यूज़िक हमारा सिनेमा चलना बहुत मुश्किल है। सर, जो म्यूज़िक का ट्रेंड चेंज हुआ है आजकल और यंग जनरेशन उसको पसंद भी करती है, वो गानों के बारे में, मतलब वो आप जानते हैं किस किस प्रकार के गाने हैं, तो इस बारे में आपका क्या राय है, क्या कमेंट है? राजेश भाई, म्यूज़िक जो है ना, एक अंतर आया है जी। अंतर ऐसा आया है कि पहले म्यूज़िक को लोग सुनते थे टाइम पास के लिए, इत्मीनान से सुनते थे। मैंने राजेंद्र कुमार जी के ऑफिस में एक बार गया तो रेडियो सुन रहे थे। तो मैंने कहा, पापा जी, इधर उधर देखा, मैं कहा आप अभी भी रेडियो सुन रहे हो? बोले हाँ, क्यों? मैं नहीं कुछ। तो हंसने लगे, कहने बोले टीवी सुनने की चीज़ नहीं है, देखने की है। वाह वाह, सुनने की चीज़ यही है। क्या? तो मैं बोला सही बात है। तो जो हमारा जो म्यूज़िक है, वो आज जो सुन रहे हैं ना, वो सिर्फ एक एटमॉस्फेयर के लिए सुन रहे हैं कि आप कुछ काम कर रहे हैं, आपका कोई म्यूज़िक चल रहा है, आपका उस म्यूज़िक से कोई लेना देना नहीं। जबकि जो हमारा हिट म्यूज़िक है वो अपने आप में एक कहानी है, अपने आप में एक शिक्षा है। वो शिक्षा जो है ना, अभी जो है ना हमारा, वो लैपटॉप पे चला गया, और जो म्यूज़िक है वो बैकग्राउंड हो गया है, लिप्स मूवमेंट नहीं रह गया उसमें। आज के गाने को आप तेरे साथ, उसके साथ, इसके साथ, उस तरह के जो शब्द हैं, वो शब्द जो है ना, वो आपको जीवन नहीं देते हैं, आपको चंद लम्हों का सुख दे सकते हैं। लेकिन आज भी अगर हम रमैया बस्ता भैया गाएं, या आज भी हम जो है ना संगम के गाने गाएं, या आज भी हम मदर इंडिया के गाने गाएं, जैसा कि उसमें कितने गाने थे, वो गाने जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, फिल्मी म्यूज़िक तो वही है। तो जो आज जो बढ़ रहा है, जो भी चल रहा है, उससे भी हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि सुनने वाले वो हैं। मार्केट में वही बिकेगा जिसके खरीदार होंगे। सही बात है सर। एक ये दौर बीच में भी आया था जब चारों तरफ जो है ना पप्पी लहरी साहब, आर.डी. बर्मन साहब, इनका एक अलग रंग चल रहा था, और गाने चल रहे थे धूम धड़ाक धूम धड़ाक धूम धड़ाक, ढोलक तबले ठप हो गए थे। गलती से एक पिक्चर ऐसे समय पे आई जो गलती से आई, उस समय की वो पिक्चर ही नहीं थी, वो थी पाकीज़ा। पूरे ढोले तबला सारंगी के गाने, वो उस दौर के लिए नहीं बनी, वो आई इसलिए को लेट हो गई। भाई पिक्चर ये सोच के तो नहीं बनी कि आज अगर होती तो वो गाने नहीं होते उसमें। फिर वो तो गलती ये हो गई कि वो रिलीज ही नहीं हो पाई, बन नहीं पाई, और जब बनी तो वो म्यूजिक का दौर नहीं था। तो कमाल साहब ने
पिक्चर रिलीज कर दी भाई। अब जो मीना जी की पिक्चर है और तकरीबन लास्ट पिक्चर है, और सर जैसे वो गाने रिलीज हुए, जो 1 महीने के बाद वो गाने चले, वापस से दौर ढोलक तबले का आया और वापस से हमारी 90s की मेलोडी जिंदा रही, 80s की मेलोडी जिंदा रही, थैंक्स टू समय और पाकीज़ा, जो कि अचानक मतलब बोल गए थे लोग, हो गया। मतलब उस वो कोई जान के थोड़ी हुआ, तो हो गया। तो ऐसा हमारे यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है सर। हो सकता है आज कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, कोई पिक्चर ऐसी हो जाए। और हमारे यहाँ एक और मजे की बात है, एज ए लिरिक राइटर अनुभव बता रहा हूँ, हमको लोग बोलते हैं यार ऐसा गाना चाहिए, तो मैं पूछता हूँ जब ये बना होगा तब कैसा होगा? हाँ, तो अब तुमको ऐसा क्यों चाहिए? जब ये बना तो कैसा बना था? भाई ये बन गया, इसको रहने दो। अब मुझे अगर कोशिश करूंगा, हो सकता है वो इससे अच्छा बन जाए, तो वैसा क्यों नहीं करने देते आप? तो हमारे यहाँ एक बार अगर कोई ट्रेंड बन गया तो वो 5-10 साल तक चलता है। तो ये भी चल रहा है। अभी आप देखेंगे अगर कोई शो देखने जाएंगे, 40-40 वायलिन बैठी हैं, जबकि शो सिर्फ कीबोर्ड पे गए थे। अब कीबोर्ड में वायलिन आ गई, ढोलक आ गए, तबले आ गए। हमारे म्यूजिशियन भाई वहाँ पे कर ही रहे हैं, ये लौट के फिर वहीं आएंगे जहाँ से गए थे। ऐसा मुझे लगता है। इन दिनों कोई गाना आपके अलावा जो आप सुन रहे हो और आपको अच्छा लगता हो कि यार वैसे तो बहुत सभी अच्छे हैं, लेकिन आपको कोई ऐसा एक नाम लेना चाहें, एक गाना? ऑनेस्टी से बताऊं सर, गाने तो सभी अच्छे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि उसमें मैं कुछ कह सकूं, लेकिन पर्सनली दिल को किसी गाने ने मेरे तो नहीं छुआ। गाने अच्छे हैं, बट मुझे किसी गाने को गुनगुनाने की शायद बिल्कुल कभी ऐसा लगा नहीं कि जैसे आज भी मैं तो अपने गाने भी नहीं गुनगुनाता, मैं तो आज भी पुराने गाने ही गुनगुनाता हूँ। तो जब मैं अपने नहीं उस लायक समझ रहा तो गाने आज के भी बहुत अच्छे होंगे। लेकिन एक तो मेरी एक बात अभी तक समझ में नहीं आई कि मैं और आप बात कर रहे हैं जी, अचानक आप चिल्लाना शुरू कर देंगे, मैं उठ के नहीं चला जाऊंगा। लड़का लड़की बात कर रहे हैं और अचानक आपने चिल्लाना शुरू कर दिया, भाई क्या हुआ क्या? तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसका एक मेयार होना चाहिए। जैसे कि आपने जब खेमचंद प्रकाश जी ने महल के लिए गाने बनाए तो उसमें लता जी की गूंज चाहिए थी। कैसे उस ज़माने में जबकि मतलब इतने साधन नहीं थे, तो कैसे वो उस आवाज़ को लाए होंगे, कैसे उन्होंने बनाया होगा। तो वो जो सुविधाएं उस ज़माने में थी, आज तो हमारे पास इतनी टेक्निक है, लेकिन वो टेक्निक हो क्या गई है कि हमको एक जो मेरी समझ है, मैं कोई बुरा ना लगाए, हर आदमी को बोलने का अधिकार है, ये लॉन्ग नोट के गाने हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि मुर्कियाँ मशीन ठीक नहीं कर सकती। क्या बात है। और बिना मशीन के आपका गाना ठीक नहीं होता। तो इसमें कोई क्या करे, कौन सा गाना गाऊं बताओ? आज जो हरकतें मुर्कियाँ जो गानों में होती थी, जिन पे लोग कोशिश करते थे, बड़े बड़े गवैये आप सिंगिंग करते हैं, अब वो मशीन पकड़ती नहीं ना उसको। तो ऐसे गाने बनने लगे लॉन्ग लॉन्ग, वो मशीन बराबर कर देती है। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है। सर मज़ा आ गया, थैंक यू। आपसे बात ऐसा लग रहा है रुके ही नहीं, ये सिलसिला चलता रहे। नहीं चलता है, ये कमाल है। लेकिन आगे फिर से आपसे भेंट होगी। और मैं आपका, मिश्रा जी का, वायरल वाणी का ऋणी हूँ, मैं धन्यवाद नहीं बोलूँगा।